जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग के समक्ष छठे भाव पर ही कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। तो साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि छठे भाव से शत्रु को कैसे समझें और हमारा शत्रु कौन हो सकता है। तो आज मैं आप लोग के समक्ष में जातक पारिजात से कुछ बहुत अच्छे ज्योतिषी सूत्र भी साझा करना चाहूँगा, जो कि छठे भाव से संबंधित हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। लोग अक्सर छठे भाव में ही कन्फ्यूज हैं और छठा भाव कैसे परिणाम देता है, छठे भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए कि कमज़ोर होना चाहिए, छठे भाव में बैठा ग्रह कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेके पूरा ज्योतिष जगत कन्फ्यूजन में रहता है। तो ये 4 श्लोक जो हैं ये बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि छठे भाव में ग्रह कैसा होना चाहिए तो क्या परिणाम करेगा। तो आज हम शत्रुओं को लेकर ही चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहला श्लोक मैं आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। शत्रु स्थान गतोरी नीच ग्रह गो वक्रम गतो वा अस्तगो अनेकारित जनो बहु छत तनु षष्ठाधिपो वा तथा। कि छठे भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो कैसा बैठा हो, नीच राशि का बैठा हो, अस्त बैठा हो, शत्रु क्षेत्री बैठा हो या वक्री होकर बैठा हो। तो छठे भाव में यदि ग्रह इन स्थितियों में बैठा है या फिर छठे भाव का स्वामी भी अस्त हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो, वक्र होकर बैठा हो, तो ऐसे जातक के अनेक शत्रु होते हैं। षष्ठाधिपो वा तथा, मतलब छठे भाव में बैठा ग्रह और छठे भाव का स्वामी दोनों की स्थिति को बता रहा है। यदि वो अस्त हो, नीच हो, शत्रु क्षेत्री हो, वक्री हो, चाहे वहां पर बैठा ग्रह हो, चाहे उस भाव का स्वामी हो, यदि दोनों ऐसी स्थिति में हैं तो फिर जातक के अनेक शत्रु होंगे। फिर अगला श्लोक कहता है साथियों, षष्ठ स्थान गतेषु भास्कर मुख व्योम माटनेषु क्रमात् तत्कारक खेट वर्गा रिपुणा संपीड़ित संतताम। अब यह प्रश्न आता है कि हमारा शत्रु कौन होगा, किससे हमारी शत्रुता होगी। तो इसी को इस श्लोक में आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो यदि छठे भाव में सूर्य बैठा है, और कैसा बैठा होना चाहिए, शत्रु क्षेत्री होना चाहिए, नीच होना चाहिए, अस्त होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में यदि छठे भाव में सूर्य बैठा है तो फिर क्या होगा कि हमारी जो शत्रुता है अपने पिता से हो सकती है, हमारी शत्रुता सरकार से हो सकती है या पिता तुल्य लोगों से हो सकती है। यदि छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, लेकिन कैसा होना चाहिए, अस्त, नीच, शत्रु क्षेत्री, वक्र, तो हमारा जो शत्रु है, हमारी शत्रुता माता से हो सकती है या माता तुल्य लोगों से हो सकती है। यदि छठे भाव पे मंगल बैठा है, कंडीशन वही होना चाहिए, अस्त्र, शत्रु, नीच, वक्र ऐसी स्थितियों में बैठा हो तो हमारा शत्रु हमारा भाई हो सकता है, भाई से शत्रुता हो सकती है। यदि बुध बैठा हो तो मित्रजनों से शत्रुता हो सकती है, व्यापारियों से शत्रुता हो सकती है। और यदि गुरु बैठा हो तो हमारे संतान से शत्रुता हो सकती है या हमारे गुरु समान लोगों से या गुरुजनों से शत्रुता हो सकती है। यदि शुक्र बैठा हो तो स्त्री से, पत्नी से हमारी शत्रुता हो सकती है या अन्य की कोई स्त्रियों से भी शत्रुता हो सकती है। यदि शनि बैठा हो तो हमारे नौकर चाकर ही हमारे शत्रु हो सकते हैं। तो लेकिन ये ग्रह अस्त, शत्रु क्षेत्री, नीच, वक्री इत्यादि अवस्था में बैठे हों तभी फिर इसे हमें मानकर चलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने अभी चर्चा की तो वो सभी उन चीज़ों के कारक हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से शत्रुता हो सकती है छठे भाव में बैठा है तो, और मंगल बैठा है तो भाई से शत्रुता हो सकती है कि मंगल भाई का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, गुरु संतान का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। तो जो जिस चीज़ का कारक है उससे संबंधित या उस प्रकार से लोगों से हमारी शत्रुता हो सकती है।
और खास करके जब इन ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो ये फल बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी अंतर्दशा और दशा, महादशा अंतर्दशा में ही ज़्यादा फल करता है। खास करके अंतर्दशा में तो उसके परिणाम बहुत अधिक दिखते हैं। तो उस समय हमें सचेत रहने की जरूरत है। यदि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि भाई से शत्रुता हो सकती है, या गवर्नमेंट से शत्रुता हो सकती है, या पत्नी से शत्रुता हो सकती है, तो हम सावधानी रख सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो पहले से जान लेने से कुछ हम उसमें सावधानी रखकर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो साथियों, फिर अगले बहुत अच्छे 2 श्लोक आ रहे हैं जो कि छठे भाव पे बैठे ग्रह, छठे भाव के स्वामी और छठे भाव को दृष्टि देने वाले ग्रहों से संबंधित हैं। हमेशा इस चीज़ को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि छठे भाव का ग्रह बलवान होना चाहिए, छठे भाव में अशुभ ग्रह बैठना चाहिए कि शुभ ग्रह बैठना चाहिए, कैसा ग्रह बैठना चाहिए, कौन सा ग्रह बैठेगा तो क्या करेगा। तो ये 2 श्लोक है जो कि साफ साफ क्लियर करते हैं कि छठे भाव में बैठा ग्रह कब समस्या क्रिएट करेगा, छठे भाव को देखने वाला ग्रह कब समस्या क्रिएट करेगा, और छठे भाव का स्वामी कब ज़्यादा परेशान करेगा। वहीं पर कब छठे भाव का स्वामी अच्छा रिजल्ट देगा, कब छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में बैठा ग्रह और छठे भाव को देखने वाला ग्रह अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इन्हीं की ही चर्चा इन दोनों श्लोकों में की गई है, जो कि हमें बार बार समझने की और सोचने की और अभ्यास की इस पर जरूरत है। तो अगला श्लोक कहता है कि पाप व्योम चारस्त्रयो रिपतित प्राप्तेक्षका दुर्बला वो वित्त छया मयामयम रिपुभयम कुर्वन्ति जन्मादितः। कि छठे भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, या छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह हो, या छठे भाव को कोई पाप ग्रह दिख रहा हो, पाप ग्रह यहाँ शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, ये सभी पाप ग्रह कहे जाते हैं। तो यदि ये ग्रह यहाँ बैठे हों, और कैसे होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। दुर्बल मतलब षड्बल में कमजोर हों, या फिर अस्त हों, शत्रु क्षेत्री हों, नीच हों, ऐसी स्थिति पे हों, तो फिर हमें जीवन में शत्रु और रोग से परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन फिर अगला कहता है ते सर्वे बलशालिनो, ते सर्वे बलशालिनो यदि शुभा गोवित्तम स्वादिकम राजानम सकलोपदम सहितम रोगारिना संपदेत। फिर कहता है साथियों कि छठे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो, छठे भाव को शुभ ग्रह दिख रहा हो, या छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, पक्षबली चंद्रमा, शुभ ग्रह के साथ बुध, ये सब शुभ ग्रह कहे गए हैं। तो यदि छठे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, छठे भाव को शुभ ग्रह दिख रहा हो, और छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। बलशाली कैसे, षड्बल में बलवान हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, ये सब भी हो, अन्य वर्ग चार्टों में भी अच्छा हो। तो फिर यदि सुग्रह बलवान हो तो बहुत अच्छा ऐसा जातक अपने, यदि उसके शत्रु होते हैं किसी कारण से तो उनका नाश कर लेता है, या तो हो सकता है उसको शत्रु हो ही ना, यदि किसी कारण से, अन्य कारणों से भी होते हैं तो उनका वह नाश करने में सक्षम होता है। और ये ग्रह की दशा में उसे धन प्राप्ति भी होती है, क्योंकि ये छठा भाव अर्थ त्रिकोण में भी आता है। ते सर्वे बलशालिनो यदि शुभा गोवित्त मां स्वादिकम राजानम सकलोपदसम सहितम रोगारिना संपदेत। तो यहां पर साथियों, छठे भाव में यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो और वो पीड़ित हों और दुर्बल हों तो ज्यादा समस्या खड़ा कर देते हैं, और यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो, बलवान हो, तो ये जो छठे भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है। तो साथियों, हमेशा किसी भी एक ग्रह को समझकर ही हम किसी बात को नहीं कह सकते हैं, अन्य ग्रहों का प्रभाव भी समझना जरूरी है। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि यदि हम रोग की बात करते हैं तो हमारा लग्न लगने चंद्रमा की क्या स्थिति है, और यदि हम ऋण की बात करते हैं तो धन भाव और लाभ भाव की क्या स्थिति है, धनेश और लाभेश की क्या स्थिति है, धन के कारक गुरु और शुक्र की क्या स्थिति है। और यदि हम शत्रुता की बात करते हैं तो मंगल की क्या स्थिति है,
क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है, ये सब बातों को देखने के बाद ही हम पत्रिका में योग को समझ सकते हैं कि जातक के जीवन में रोग होने का संभावना है कि नहीं, शत्रु होने की संभावना है कि नहीं, या उसे धन की स्थिति उसकी कैसी होने वाली है, उसे ज़्यादा ऋण तो नहीं होने वाला है उसकी लाइफ में, वह अपने ऋण को पटा पाएगा कि नहीं। तो पत्रिका में बहुत सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको देखने समझने के बाद ही हम किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। और किसी एक ग्रह से ही किसी भी बात को समझ पाना ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना जरूरी है, तभी हम कोई उचित निर्णय ले पाएंगे। फिर भी साथियों, ये श्लोक्स बहुत अच्छे हैं जो कि छठे भाव पे पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा किए हैं इन्होंने, और हमारे जो डाउट्स हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेड चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं लगने हैं और बहुत अच्छी ज्योतिष जानकारी मिलेगी। इधर उधर से जो चीज़ें आप सुनते हैं उसमें जो भटकाव हो रहे हैं, वो भटकाव को समझने के लिए आप शास्त्र क्या कहता है, उसके मत क्या हैं, उसको जानिए, उसको समझिए और फिर इन्हें भी लगा के फिर आगे सोचिए, समझिए, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले श्लोक में नई चर्चा के साथ।